नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर आज से। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को आएगा बजट। 27 मार्च तक चलेगा सत्र। नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चलने वाला है सदन। छठी झारखंड विधानसभा का पहला बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, जो कि 27 मार्च तक चलेगा। झारखंड का बजट 3 मार्च को सदन पटल पर रखा जाएगा। इस बार भी विधानसभा का बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। दरअसल अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। अगली खबर, मैया सम्मान राशि एवं मैट्रिक पेपर लीक पर सरकार को घेरेगी भाजपा। विधानसभा का बजट शुरू है और पक्ष विपक्ष ने बैठकें करके अपनी अपनी रणनीति बना ली है। कांग्रेस एवं राजद ने अपने पहले अलग अलग बैठक की और बाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एटीआई में हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की संयुक्त बैठक में शामिल हुए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर उसे संतुष्ट करने की रणनीति बनाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक मथुरा महतो ने कहा कि संयुक्त बैठक में तय किया गया है कि विपक्ष के हर सवाल का सत्ता पक्ष सकारात्मक जवाब देगा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में भी होमगार्ड को मिल सकता है पीएफ पेंशन का लाभ। झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर होमगार्ड को सुविधाएं देने का प्रस्ताव दिया गया है। झारखंड के 20,000 जवानों को फायदा होगा। झारखंड में होमगार्ड को कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ पेंशन और बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है और इस योजना के लागू होने से राज्य के करीब 20,000 होमगार्ड को सीधा लाभ मिलेगा। डीजी होमगार्ड ने जवानों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है और इसमें बिहार में होमगार्ड को मिल रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। अगली खबर की बात करें तो राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए पीएम आवास प्लस योजना। राज्य के ग्रामीण को पक्का आवास देने में केंद्र और राज्य सरकार मदद करती है। पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए योग्य लाभुकों को 1,20,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति के बाद पहले चरण में 40,000 रुपये और दूसरे में 80,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही मनरेगा के तहत 90 कार्य दिवस की मजदूरी भी दी जाएगी। अगली खबर, म्यूचुअल फंड में झारखंड का प्रति व्यक्ति निवेश राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी अधिक बढ़ चुका है। म्यूचुअल फंड में निवेश लगातार बढ़ रहा और मध्य प्रदेश में म्यूचुअल फंड में प्रति व्यक्ति निवेश जो है 12,360 रुपये है। वहीं झारखंड से 19,000 रुपये। म्यूचुअल फंड में निवेश लगातार बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में म्यूचुअल फंड में निवेश का आंकड़ा 6 वर्ष में 3.5 गुना बढ़ चुका है। जनवरी 2025 में झारखंड का म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 73,100 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि दिसंबर 2019 में कुल निवेश 21,087 करोड़ था। अगली खबर की बात करें तो सरकार चुप बैठ गई तो ग्रामीणों ने 2 लाख रुपए चंदा करके खुद बना दिया पुल। बता दें कि रांची के सुदूर ग्रामीण प्रखंड सोनाहातू के बामलाडी गांव के ग्रामीणों ने बालू माफियाओं ने कांची नदी से बालू निकालने के लिए नदी को इतना गहरा खोद दिया कि बामलाडी के पास बने पुल के पिलर की नींव कमजोर हो गई, जिससे वर्ष 2021 में आए चक्रवाती तूफान के दौरान एक ही झटके में पुल के 2 पिलर ढह गए और इससे हजारों ग्रामीणों का शहर से संपर्क टूट गया था। और इसके बाद ग्रामीणों ने 2 लाख रुपए चंदा करके खुद पुल को बना लिया। अगली खबर, चौरा जिले में 21,000 करोड़ की योजना लटकी, जमीन एवं एनओसी बना है कारण। झारखंड में करोड़ों की योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई है। कहीं जमीन विवाद तो कहीं विभागों के एनओसी के कारण काम रुका हुआ है। सिर्फ सड़क, सिंचाई और भवन निर्माण से जुड़े 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम लटके हुए हैं। जमीन विवाद के कारण लगभग हर जिले में सड़क का काम नहीं हो पा रहा। पलामू, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा समेत कई जगहों पर सिंचाई परियोजनाओं का काम लटका हुआ है। जमीन नहीं मिलने से भवन निर्माण विशेष प्रमंडल के काम फंसे हुए हैं। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में पत्नी की हत्या। झारखंड के गुमला जिले में दर्दनाक घटना सामने आया। अलबरटेक्का थाना क्षेत्र के पुंडी गांव में 40 वर्षीय किशोर टोप्पो ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी सलोनी टोप्पो की हत्या की। इसके बाद नशे की हालत में वो रात भर शव के साथ बैठा रहा। हालांकि मारपीट के दौरान पड़ोसी पहुंचे पर आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद सुबह गाँव के लोग पहुंचे तो आरोपी को पकड़ा जा पाया। अगली खबर, झारखंड में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। गिरिडीह में 10 पिस्टल और मशीनों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ थाना के चपरियामो गांव में मोहम्मद दयामुद्दीन के घर में अवैध पिस्तौल बनाई जा रही है। और बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में जमुआ के मोहम्मद दयामुद्दीन, मुंगेर जिले के मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोनू,
मोहम्मद शकील, मोहम्मद अफरोज और परहम गांव के रूपेश शर्मा शामिल है। जमुआ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत सभी पर मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, मैया सम्मान राशि एवं मैट्रिक पेपर लीक पर सरकार को घेरेगी भाजपा। बता दें कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर उसे संतुष्ट करने की रणनीति बनाई है। नेता प्रतिपक्ष के विलंब नियुक्ति के सवाल पर नवीन ने कहा कि दिल्ली चुनाव के कारण कुछ विलंब हुआ है। भाजपा ने कहा कि इस बार जमीन की लूट मची है। लाखों नौकरी का वादा करके सत्ता में आई सरकार 100-200 युवकों को नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारी भत्ता 450 रुपए में गैस सिलेंडर की चर्चा तक नहीं कर रही है। अगली खबर, राज्य के 22,000 आदिवासी छात्रों की भावनात्मक शक्ति बढ़ाएगा आरोहण। कल्याण विभाग के 116 स्कूलों में पढ़ रहे 33,000 आदिवासी छात्रों की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सरकार आरोहण पॉलिसी बना रही है। 11 आश्रम स्कूलों में इससे संबंधित पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद कल्याण मंत्री कमरा लिंडा ने इसे पाठ्यक्रम के तौर पर कल्याण विद्यालयों के अन्य सभी स्कूलों में लागू करने का फैसला किया है। आरोहण को झारखंड के सभी आश्रम आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में लागू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह लागू होगा। पहले चरण में लोहरदगा, जामताड़ा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, पलामू, हजारीबाग में लागू किया जाएगा। अगली खबर, एसआईटी करेगी जांच, मंत्री रामदास सोरेन ने दी सहमति। जैक बोर्ड पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र आउट होने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद विभाग ने एसआईटी के गठन का प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। मामले में कोडरमा पुलिस ने देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी के कोचिंग संस्थान से 3 संदिग्ध छात्रों को अरेस्ट किया है। हिरासत में लिए गए सभी छात्र गिरिडीह के बताए जा रहे। तीनों से पूछताछ भी जारी है। सभी युवक सीओडी के ही कोचिंग संस्थान के छात्र बताए जा रहे। अगली खबर, खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म। रनिया थाना क्षेत्र के उलिहातू गांव से निशितपुर जाने वाले रास्ते में कारो नदी के पास 3 आदिवासी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 3 नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को लगभग 12 से अधिक नाबालिग किशोरों ने अंजाम दिया। लड़कों के चंगुल में फंसी तीनों नाबालिग भागने में सफल रही। पुलिस 1 दर्जन से अधिक लड़कों को अरेस्ट करके पूछताछ कर रही है। पीड़ित सभी लड़कियां खूंटी की रहने वाली है और लोटा पानी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रनिया थाना क्षेत्र के घर में गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 5 लड़कियां एक साथ घर लौट रही थी और रास्ते में कारो नदी के पास लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लड़के पीछा करते हुए पहुंच गए। अगली खबर, झारखंड के कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों को मिला टास्क, हर महीने करना होगा यह काम। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और पार्टी के विधायकों को प्रभारी के राजू ने टास्क दिया है। मंत्रियों को जहां प्रमंडल की, वहीं विधायकों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के झारखंड प्रभारी के राजू ने मंत्रियों और विधायकों को यह टास्क दिया है। बैठक के बाद प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस के 12 विधायकों को 2-2 जिलों का जिम्मा दिया गया। विधायकों को हर महीने संबंधित जिला में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होना होगा। अगली खबर, झारखंड में 6 प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग देने के लिए 59 पुलिस अधिकारियों का होगा इंटरव्यू। झारखंड के 6 प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग देने के लिए इच्छुक 59 पुलिस पदाधिकारियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इंटरव्यू में चयनित अधिकारियों को एक टॉपिक पर 5 मिनट लेक्चर देना होगा, जिससे उनकी प्रस्तुति और ट्रेनिंग कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण निदेशालय ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, कमांडेंट और इकाई के प्रमुखों को पत्र लिखा था। अगली खबर, रांची में 24 घंटे में एसएसपी ने बदले आदेश, थाना प्रभारियों के तबादले में संशोधन, हटाए गए नामकुम थाना प्रभारी। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को 24 घंटे के भीतर अपना आदेश बदलना पड़ा। 23 फरवरी को उन्होंने थाना प्रभारी का तबादला किया था। 24 फरवरी को उन्हें अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा, जिसमें सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार का तबादला करना पड़ा। वहीं नामकुम थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को हटाना पड़ा। बता दें कि रांची जिले में 23 फरवरी को एसएसपी ने 4 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी का तबादला किया था और इस आदेश में संशोधन करते हुए 2 इंस्पेक्टर के पदस्थापन को बदल दिया गया। अगली खबर, रांची और गुमला में ले पाएंगे स्काई वॉक का आनंद, बनेंगे 3 ग्लास ब्रिज। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने बातचीत में पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी दी और एक्सक्लूसिव बातचीत में पर्यटन मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में 5 जगहों पर ग्लास ब्रिज बनाएगी और साफ तौर पर कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही राज्य में ग्लास ब्रिज बनाएगी। और इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री ने बताया कि 10म जलप्रपात पर सस्पेंशन ग्लास ब्रिज एवं चोन्हा में
अर्धवृत्ताकार ग्लास ब्रिज बनाने की योजना है। इसके अलावा तीसरे मैग्नोलिया पर ग्लास ब्रिज स्काई वॉक बनाने का भी काम किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में भाजपा की नेतृत्व संकट, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी। झारखंड में सत्ता में वापसी का सपना टूटने के बाद भी भाजपा का द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के 3 महीने के बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया, जबकि बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। इसी चक्कर में प्रदेश अध्यक्ष की उम्मीदवारी पर भी पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके दावेदारों की लंबी लाइन है। सब कुलबुला भी रहे क्योंकि इंतजार लंबा हो रहा। फिलहाल इतना तय है कि पहले नेता प्रतिपक्ष का चेहरा सामने आएगा, इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की बारी आएगी। मगर द्वंद्व इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष का रास्ता भी प्रदेश अध्यक्ष से होकर ही गुजर रहा। बता दें कि झारखंड में ओबीसी और आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दोनों को साथ करके आगे बढ़ना चाहता है और इसी में देरी हो रही है। अगली खबर, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा का हंगामा। सीपी सिंह ने कहा कि महामहिम से झूठ बुलवाया जा रहा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हो रहा। राज्यपाल ने जोहार के साथ अपना अभिभाषण शुरू किया और सभी सदस्य का स्वागत किया। उन्होंने सभी विधायकों से राज्य के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा की है। संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सभी सदस्य के महत्वपूर्ण सुझाव और विमर्श से झारखंड की प्रगति को बल मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी गई। राज्यपाल अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धि और प्राथमिकताओं को गिना रहे थे। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने जमकर विरोध किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 800 अंक गिरकर 74,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 250 अंक लुढ़का। आईटी और मेटल शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 800 अंक की गिरावट के साथ 74,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट है और ये 22,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा 2.5% नीचे है। मेटल, ऑयल एंड गैस और बैंक इंडेक्स में करीब 1.5% की गिरावट है।